लड़ाई अगर देखें तो अभी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। अभी 6 अप्रैल की उन्होंने डेडलाइन फिर बढ़ाई है 6 अप्रैल तक के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि तेल और बिजली संयंत्रों पर हम ईरान के जबरदस्त हमला करेंगे। इस बीच और धमकियां भी आ रही हैं। ये भी कह रहे हैं कि हम अपने थल सैनिक भी उतार देंगे, लेकिन थल सैनिकों को उतार देना उनके लिए खुद एक बड़ी चुनौती बन गई है। और उसके उतारने का मतलब, जो अमेरिकी रक्षा विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि अगर वहां उतार देते हैं तो ये थल उन सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलना होगा। और इसके लिए अमेरिका की जनता, अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका की में जो विपक्ष है वो कतई इजाज़त नहीं देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने पाए। यानी वो चाह कर भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा करें। और अगर ऐसा करते हैं तो सेना के भीतर विद्रोह हो सकता है, वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है अमेरिका में। क्योंकि रविवार को जिस तरीके से देश की जनता सड़कों पर उतर कर आई है, डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से विरोध वहां देखा जा रहा है, लगभग 1 करोड़ लोग पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं वहां, और उसमें सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, एक स्वर से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि लोकप्रियता के पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नीचे धरातल पर पहुंच गए हैं। साथ देने वालों में अब कोई बचा नहीं है। जेडी वेंस जो उनके अपने खास हैं उपराष्ट्रपति, वो खुद कह रहे हैं कि वहां पर स्ट्रेटेजिक कमी है और वहां सैनिकों को भेजना नहीं है। एक सेना के कमांडर का मैं इंटरव्यू देख रहा था CNN चैनल पर, जो अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित टीवी चैनल है। उसमें वो कह रहे थे कि 7000 सैनिकों को भेजने की जो बात की जा रही है वहां पर ईरान में, यानी आर्मी को, थल सेना को, उन जिस तरीके से अभी तक युद्ध का संचालन हो रहा है, जिस तरीके से ईरान ये लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ईरान के हमलों को रोकने में नाकाम हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उनको देखते हुए अगर हम अपने थल सैनिकों को वहां भेजते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन सैनिकों को हम मौत के मुंह में धकेल रहे हैं जानबूझकर। तो ये स्थिति वहां पर है। और इन सब के बीच अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से समझौता करने को तैयार है। उनका एक दिन पहले का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि ईरान के तेल ठिकानों पर नियंत्रण स्थापित करना, कब्जा कर लेना। अब ये बात कहने का सीधे मतलब है कि उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है। किसी देश के, संप्रभु देश के किसी ठिकाने पर, किसी रिसोर्स पर किसी दूसरे देश का कब्जा कर लेना ये अपने आप में गुंडागर्दी है। यानी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं था, वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं था, कुछ वहां पर ईरान परमाणु बम बना रहा है इसको लेकर चिंता नहीं थी। चिंता केवल और केवल इस बात की थी कि हम वहां पर ईरान के जो तेल ठिकाने हैं, खार्ग द्वीप है, उस पर हम अपना कब्जा कर लें, और वो तो संभव हो नहीं पाए।